हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएस स्टॉक मार्केट इन्फो यूट्यूब चैनल के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस वीडियो की पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि डॉजी कैंडल क्या होता है और डॉजी कैंडल का किस तरह से यूज में ला सकते हैं और कितने टाइप का यहाँ पे डॉजी कैंडल होता है, वो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, कैंडल स्टिक के बारे में हमने बताया था। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि डॉजी कैंडल क्या होता है। डॉजी कैंडल का यहाँ पे डिफिनेशन जो भी हो ठीक है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि ये डॉजी कैंडल बनता किस तरह से है और इसका यहाँ पे क्या यूज में आता है। डॉजी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको जब भी चार्ट का एनालिसिस वगैरह करेंगे तो ये कैंडल बहुत ही काम आने वाला है आपको बाय और सेल लगाने के लिए। तो इसलिए इसको अच्छे से आप समझिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैंडल किस तरह से बनता है, और इस वीडियो में चलिए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको यदि कोई कैंडल के बारे में बताऊं, लास्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा तो इस तरह से यदि मार्केट यहाँ से कोई प्राइस ओपन होता है ठीक है, और यहाँ से इसने हाई लगाया यहाँ पे ठीक है, उसके बाद हाई लगाने के बाद ये नीचे आ जाता है ठीक है, और उसी ड्यूरेशन में यहाँ पे यदि लो भी लगा रहा है और यहाँ पे आकर के सपोज कहीं पे क्लोजिंग दे रहा है ठीक है, यानी हाई इधर लगाया और यहाँ पे लो इधर लगाया ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हाई हो गया, ये लो हो गया, यहाँ पे ओपन प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, तो ये बुलिश कैंडल हो जाएगा ठीक है। इसको आप बुलिश कैंडल कह सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से यदि ये प्राइस सपोज यहाँ से ओपन होता है और नीचे आकर के क्लोज देता है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि हाई लगाया, इधर कहीं लो लगाया, तो इस तरह से इसका ये बेरिश कैंडल हो गया ठीक है। सपोज इसी में यदि ये प्राइस क्लोजिंग और ओपनिंग ठीक है, तो यहाँ पे यदि दोनों का सेम हो जाएगा ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ठीक है, सपोज यहाँ पे ये हो गया इतना बड़ा ठीक है, तो इस तरह से ये कैंडल को आप डॉजी कैंडल कहेंगे, यानी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों का इक्वल रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, तो उसको डॉजी कैंडल कहेंगे। दोस्तों इसी में दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोज ओपन हुआ ठीक है, ओपन होने के बाद ये हाई लगाया यहाँ तक ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग आकर के यहीं पे दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ से ऐसे करके ये हाई लगाया था, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, यानी ओपन यहीं से हुआ, क्लोजिंग लगभग यहीं पे हो गया, तो ये भी हो सकता है, तो इसको भी एक डॉजी कहेंगे ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सपोज मार्केट यहाँ से ओपन होता है ठीक है, और इसने यहाँ पे लो लगाया इधर और उसके बाद क्लोजिंग यहीं पे दे दिया ठीक है, तो इसको भी एक डॉजी कहेंगे ठीक है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहीं पे कहीं क्लोजिंग दे देता है ठीक है, इस तरह से, तो ये हो सकता है। यानी इस तरह से आपने देखा कि ये 4 टाइप का यहाँ पे डॉजी हो जाएगा ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि डॉजी का यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिख करके रखा है ठीक है। तो डॉजी एक्चुअली यहाँ पे बुलिश और बेरिश सिंगल कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न होता है ठीक है, ये सिंगल कैंडल का यहाँ पे ये पैटर्न है। ओपन एंड क्लोज प्राइस आर ऑलमोस्ट इक्वल ठीक है, लगभग यहाँ पे दोनों प्राइस ओपन और क्लोज बराबर होता है। बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज हो जाता है ठीक है, क्योंकि इसमें कि ये इंडिसीजन कैंडल होता है, तो इसमें कहाँ पे जाना है, ऊपर या नीचे, तो ये चीज़ हो जाता है। लेकिन और इसको किस तरह से यूज करना है, जब चार्ट पैटर्न वगैरह सारा चीज़ हम चार्ट पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे जाकर के समझेंगे। अभी कैंडल को समझते हैं। डॉजी आपका टॉप और बॉटम में हो सकता है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉजी की बात की जाए तो फर्स्ट टाइप का यहाँ पे डॉजी जो होता है ठीक है, उसको ग्रेवस्टोन डॉजी कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और हाई यहाँ तक लगाया लेकिन क्लोजिंग यहीं पे दे दिया ठीक है, ये डॉजी। तो इस डॉजी को हम कहेंगे ग्रेवस्टोन डॉजी। एक्चुअली ये कब्र के पत्थर की तरह होता है, तो इसीलिए इसको ग्रेवस्टोन डॉजी कहा जाता है ठीक है। ग्रेवस्टोन डॉजी का यहाँ पे क्या लिखे हैं, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ, हाई इसने लगाया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। यानी आप सोच के देखिए, सपोज यहाँ पे ओपन होता है, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो क्या करेगा, इसको यहाँ तक लेके जाएगा, लेकिन सेलर इतना हावी हुआ इस पर कि यहाँ पे आकर के ये इधर क्लोजिंग दे दिया, यानी इस पर सेलर हावी हो गया। ये कैंडल यदि टॉप में बनता है तो इस तरह से सेलिंग का प्लानिंग हम लोग करते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। इस तरह से यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस जगह पे यहाँ पे कहीं बनता है तो हम लोग डाउन के लिए यहाँ पे प्लानिंग करेंगे इसमें। तो इस तरह से ये ग्रेवस्टोन डॉजी को आपको समझना है ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो इसका वीक है, काफ़ी लंबा इधर हुआ और फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है ठीक है, तो ये ग्रेवस्टोन डॉजी इस तरह से होता है और ये टॉप में बनता है। जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट पे देख रहे हैं कि इस तरह से मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे जब बना ठीक है, यहाँ पे बनने के बाद सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। सेलिंग का प्लानिंग करने के बाद ठीक है,
आप सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह सारा चीज़ जब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉजी बनने के बाद ट्रेंड का रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया। उसी तरह से दूसरा चार्ट में आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बना, इस तरह से बनने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ट्रेंड का रिवर्स हुआ। उसी तरह से तीसरा चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं सेम यहाँ पे इधर से अप ट्रेंड में था और यहाँ पे ये डॉजी कैंडल बनने के बाद और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड का रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये ग्रेवस्टोन डॉजी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ठीक है, दूसरा टाइप का ये डॉजी है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ होगा, इसका शेडो काफ़ी नीचे से लंबा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का डॉजी का आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो बेरिश या बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओपन एंड क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बाय और सेलर दोनों कंफ्यूज हो जाता है और ये रिवर्सल पॉइंट होता है, ठीक है, ट्रेंड चेंजर ये होता है, ठीक है। कोई भी डॉजी बनता है तो वहाँ पे आप सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ वहाँ पे आपको बाय या सेल कैसे करना है वो चीज़ आप समझेंगे, ठीक है। सीधा सीधा यदि कोई भी डॉजी बना तो आप उसके बाद आपका माइंड में आना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। यदि अप ट्रेंड में मार्केट था वहाँ से ट्रेंड का रिवर्स हो सकता है, तो किस तरह से बाय सेल करना है वो हम लोग चार्ट पे सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे एक डॉजी बना, दूसरा डॉजी फिर से बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेम दूसरा एग्जाम्पल में देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे एक डॉजी बनाया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ है। और यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं एग्जाम्पल में सेम यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और ये कैंडल बनने के बाद डॉजी, ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉजी काम होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग लेग डॉजी, ठीक है। इस डॉजी में क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ वीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल जो कि उसमें है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बॉडी हो सकता है लेकिन ये ओपन और प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डॉजी बना, डॉजी बनने के बाद देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। सेम उसी तरह से यहाँ पे अप में बना, अप में बनेगा तो सेल के बारे में सोचेंगे और डाउन में बनेगा सपोर्ट पे, ठीक है, तो बाई के बारे में सोचेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे डाउन में बना है सपोर्ट के पास, तो यहाँ से बाई के बारे में सोचे, इस तरह से यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और चौथा टाइप का होता है 4 प्राइस डॉजी कैंडल, ठीक है। 4 टाइप का हो गया। पहला हो गया आपका ग्रेवस्टोन डॉजी, दूसरा हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डॉजी और तीसरा हो गया लॉन्ग लेग डॉजी और चौथा हो गया आपका यहाँ पे 4 प्राइस डॉजी, ठीक है। 4 प्राइस डॉजी में लगभग ओपन और क्लोज इक्वल रहेगा लेकिन ऊपर में और नीचे में कोई वीक नहीं रहता है। और दोस्तों इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, ना ही ऊपर गया मार्केट ना ही नीचे गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग सेम हो जाता है। तो ये डॉजी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये मेनली ये 3 जो आपने डॉजी देखा, ठीक है, ये डॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से ये डॉजी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।